तो रसोई में रखा चकला बेलन कैसे हमारी सेहत और किस्मत को तय करता है? चकला बेलन के वास्तु से जुड़ी कौन सी अहम बातें हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, तुम्हें भी मन में ये समझ में आ रहा होगा कि चकला बेलन कौन सा टॉपिक के लेकर बिल्कुल पंडित जी, आपने मेरे मन की बात के लिए, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी आज यही सोच रहे होंगे कि ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति पर होना चाहिए, ये चकला बेलन कहाँ से मतलब ये इतना कितना महत्व रखता है, मतलब इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा। तो देखो, सही बात तो ये है कि एक जैसे एक एक कण से मिलकर के ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी तरह से जीवन की छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर आप एक चुटकी में थोड़ी सी राख ले लीजिए और किसी संगमरमर की दीवार पर भी उसको मारिए जहां उसको चिपकना नहीं है, तब भी अगर माइक्रोस्कोप से देखिए तो उसके वहां एकाक कण आपको मौजूद मिलेंगे। मतलब इस सृष्टि का जो अणु है ना, उसका भी कहीं न कहीं अस्तित्व है। तो इसलिए, और रसोई हमारा पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस से बिजली जनरेट होती है और हर जगह उजाला करती है, उसी तरह से रसोई जितनी व्यवस्थित और साफ सुथरी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस परिवार में रहने वाले लोग उतने ही सुव्यवस्थित होंगे। और जिसकी रसोई नहीं व्यवस्थित है, जिसकी रसोई नहीं व्यवस्थित है, उस परिवार के लोगों का जीवन भी अव्यवस्थित होता है। जो लोग भोजन बना करके एक बर्तन इधर, एक बर्तन उधर, एक बर्तन उधर बिखरा देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर जरूरत न रहने पर उनको बिखेर देते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी बिखरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को कभी जीवन में सुकून नहीं मिल पाता है। आप ध्यान दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो रसोई में रखा हुआ जो चकला बेलन है, ये वास्तु शास्त्र के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चकला बेलन परिवार की सुख, समृद्धि, खुशहाली और सेहत का प्रतीक है। चकला बेलन हमारे हाथों की ऊर्जा को भाप लेता है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। ऐसे में चकला बेलन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे चकला बेलन हमेशा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें। चकला माने जो नीचे रख करके जिस पे रोटी बनाई जाती है, उसको खरीदते समय उसकी सतह की ठीक से जांच कर लें। मतलब समतल फर्श पर उसे रख करके देखें, दबा करके देखें कि वो कहीं से ढक ढुक तो नहीं कर रहा है, खट खुट तो नहीं कर रहा है। एकदम चौकोर चौरस होना चाहिए। रोटी बनाते समय चकले का हिलना नहीं चाहिए और उसकी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। चकले पर रोटी बनाते समय अगर किसी भी तरह का असंतुलन होता है, जैसे बेलन आपने आगे किया तो पीछे का चकला उठ गया, पीछे किया तो आगे का चकला उठ गया, अरे इसका मतलब कि बहुत बुरा। ना सिर्फ इससे शोर होता है, बल्कि ये घर की सुख समृद्धि को भी प्रभावित करता है। आपके चकले पर रोटी बेलते समय अगर आवाज आती है तो या तो भैया आप नया चकला खरीद लीजिए, वरना चकले के नीचे जहां थोड़ा सा आवाज आती हो वहां कोई कपड़ा या पेपर फोल्ड करके बिछा करके रोटियां बनाइए, जब तक आप नहीं चकला बेलन बदल रहे हैं। लेकिन रोटी बनाते समय चकले से आवाज आना, खट खट की आवाज आना, ये घर की सुख समृद्धि को ग्रहण लगा देता है। इसलिए बात तो बहुत छोटी है, लेकिन गंभीरता से इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किस रंग का चकला बेलन बहुत शुभ होता है, किस आकार का चकला बेलन परिवार में खुशियां लाता है, और किस चीज से चकला बेलन घर में नहीं लाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा
बस थोड़ी देर में आज का कार्यक्रम थोड़ा सा वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर परिवार के लिए जरूरी कार्यक्रम है, इसलिए हर परिवार के लोगों को इसे देखना भी चाहिए और इस पे वर्कआउट भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।